दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस मेडिसिन को डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के लिए मैं लेकर आया हूं उसका नाम है कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस। होम्योपैथी में कैलेंडुला बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है और आप सब लोग जानते हैं कि इंजरीज में बहुत इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी इसके कुछ यूज होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज आप डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस का भी ये वीडियो अच्छी तरीके से देखिए। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी आपको ये बता चुका हूं, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का जो मीन होता है, जो मतलब होता है, वो होता है टू मेमोराइज योर रेमेडीज। ये फिलोसफिकल पार्ट है मटेरिया मेडिका का। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर हमारे मटेरिया मेडिका का एक फिलोसफिकल पार्ट है, साइंटिफिक पार्ट नहीं है। मतलब यह है कि मैं आपको प्लांट के कुछ कैरेक्टर से आपको कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस के प्रूविंग के कुछ सिम्टम्स याद कराने की कोशिश करता हूं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में, जिससे आपको कुछ दवाइयां याद हो जाती हैं। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस का जो प्लांट होता है वो बहुत ही ग्रोइंग प्लांट होता है और इजीली ब्लूमिंग प्लांट होता है। कैलेंडुला जो टर्म है उसका मतलब ही होता है फर्स्ट ऑफ द मंथ। जब भी आप इसका सिनोनिम पढ़ेंगे कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस का, तो आप देखेंगे इसको हम फर्स्ट ऑफ द मंथ कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कैलेंडुला का जो प्लांट है वो एक तो बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत मात्रा में ग्रो होता है, बहुत नंबर्स में ग्रो होता है, कहीं भी हम लगा दें तो बहुत जल्दी निकल आता है। इसके अलावा उसकी ब्लूमिंग भी बहुत इजीली होती है, मतलब उनकी फ्लावरिंग भी बहुत इजीली होती है। अब कैलेंडुला के इस कैरेक्टर को अगर हम रेमेडी में देखें तो हमको क्या देखने में आता है कि कैलेंडुला कहीं पर अगर घाव हो जाता है, लेसेरेटेड वुंड होता है, ओपन वुंड होता है, जहां पर कोई टिश्यू गैप हो गया है, उस गैप को भरने में कैलेंडुला बहुत ही सहायक होता है। मतलब कैलेंडुला जब भी आपने किसी घाव में लगा दिया तो वो वहां पर बहुत जल्दी टिश्यू को ग्रो करा देगा। तो चूंकि कैलेंडुला का प्लांट इजीली ग्रोइंग एंड इजीली ब्लूमिंग प्लांट होता है, इसलिए कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस रेमेडी के अंदर ये कैरेक्टर होता है कि वो जहां भी अप्लाई कर दी जाएगी उस गैप को वो इजीली भर देगी, वहां पर हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू को बहुत जल्दी ग्रो करा देगी, या मैं इजीली भाषा में बोलूं तो ये घाव को बहुत जल्दी भर देती है। और घाव को जल्दी भरने का जो कैरेक्टर है वो उसके प्लांट के कैरेक्टर से आया है। क्योंकि प्लांट भी बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, ब्लूम कर जाता है, इसलिए वो घाव को भी बहुत जल्दी भर देती है। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, एग्रीकल्चरिस्ट से अगर हम बात करेंगे कैलेंडुला प्लांट के बारे में, अगर हम किसी एग्रीकल्चर में कोई काम करता है और उससे हम कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस के प्लांट की अगर बात करते हैं तो आप ये पाएंगे, आप ये पूछेंगे तो वो बताएगा आपको कि कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस एक ऐसा प्लांट है जिसकी जब खेती होती है तो वो बहुत जल्दी उसमें बीमारियां नहीं लगती, वो खराब जल्दी नहीं होता। जो प्लांट के कीड़े होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं लगते, मतलब वो रेजिस्टेंट होता है डिजीज से। अब प्लांट का क्या कैरेक्टर हुआ कि ये इसमें बीमारियां नहीं होती, ये रेजिस्टेंट होता है डिजीज के लिए, बीमारियां बहुत कम होती हैं इसमें। अगर इस चीज को हम रेमेडी में देखें तो हमको क्या देखने को मिलता है कि कैलेंडुला एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। कैलेंडुला पाइमिया को रोकता है, कैलेंडुला सुपुरेशन को रोकता है। अगर किसी घाव में लगा दिया जाए तो उसमें पस को रोकेगा, वहां पस नहीं पड़ने देगा, सड़न नहीं आने देगा, डिजीज नहीं होने देगा। तो ये एंटीसेप्टिक इसलिए होता है क्योंकि इसका प्लांट भी बीमार कम होता है, इसलिए उसको कहीं भी आप अप्लाई कर दीजिए तो उस पार्ट को भी बीमार नहीं होने देगा। तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, कैलेंडुला का जो प्लांट होता है
वो समर में भी ग्रो कर सकता है। देखिए जनरली ऐसा पाया जाता है कि हमारे जो सीजन होते हैं, पूरे साल के जो सीजन होते हैं, उसमें ज्यादातर प्लांट विंटर में ग्रो करते हैं, ठंड में ग्रो करते हैं जब मौसम थोड़ा सा कम गर्म होता है। लेकिन कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस एक ऐसा प्लांट है जो ठंड में भी ग्रो कर सकता है, चेंज ऑफ वेदर में भी ग्रो कर सकता है और इवन समर में भी ग्रो कर सकता है। मतलब ये किसी भी टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, खास करके ये हीट में भी ग्रो कर सकता है। मतलब ये सन से भी रेजिस्टेंट है। तो अगर इस कैरेक्टर को हम कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस रेमेडी में देखें तो हमको क्या देखने को मिलता है कि कैलेंडुला होम्योपैथी में कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल करी जाती है। कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करने के दो कारण हैं, एक तो ये एंटीसेप्टिक होता है, दूसरा कैलेंडुला को हम जितनी भी सन बर्न के लिए क्रीम आती हैं उनमें हम कैलेंडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि कैलेंडुला का प्लांट सन से रेजिस्टेंट होता है, सन हीट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अगर कैलेंडुला स्किन पर लगा दी जाए तो वो स्किन भी सन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। मतलब ये कैलेंडुला एक सन स्क्रीन का काम करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो सन की हीट का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। कैलेंडुला के साथ साथ हम हेमामेलिस भी यूज करते हैं सनबर्न के केसेस में, पर कैलेंडुला सन स्क्रीन लोशन की तरह भी यूज किया जा सकता है। और अगर किसी वजह से सनबर्न हो गया तो वहां भी हम कैलेंडुला अप्लाई करके उस सनबर्न को हटा सकते हैं वहां से और नॉर्मल स्किन को ग्रो कर सकते हैं। चौथा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस का जो फ्लावर होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। मतलब लाइट येलो नहीं है, इसमें गोल्डन येलो कलर है। गोल्डन येलो कलर ज्योतिष में या हम एस्ट्रोलॉजी में बोलें तो सन को इंडिकेट करता है, सन रेस को इंडिकेट करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो गोल्डन कलर होता है, कलर थेरेपी के अंदर भी, एस्ट्रोलॉजी में भी और कलर थेरेपी के अंदर भी ये माना जाता है कि जो गोल्डन कलर है, जिसको अपन कहते हैं भगवा कलर, तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी को इंडिकेट करता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखें जिसका सन वीक होता है, सन जो प्लेनेट है, सूर्य ग्रह अगर किसी का कमजोर है तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, उसको बार बार बीमारियां होंगी। जो लोग गोल्डन येलो कलर ज्यादा पहनेंगे तो उनको बीमारियां कम होंगी, ऐसा कलर थेरेपी में माना जाता है। क्योंकि गोल्डन येलो कलर आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। तो अगर चूंकि कैलेंडुला के फ्लावर्स जो होते हैं वो गोल्डन येलो कलर के होते हैं, तो इसका क्या कैरेक्टर कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस में आ गया कि हम देखते हैं कैलेंडुला ऑफेंसिनेलिस में एक लाइन लिखी होती है, इट इज यूज एज ए इंटर करेंट रेमेडी इन कैंसर। आप सब लोग जानते हैं कैंसर एंड इम्यूनिटी का क्या रिलेशन है। कैंसर उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। तो अगर आप किसी वजह से किसी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसको कोई इंडिकेटेड रेमेडी एक्ट नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, तो अगर ऐसे में हम कैलेंडुला उसको देते हैं तो वो उसमें इम्यूनिटी को इंप्रूव करेगा और कैंसर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। अगर कोई रिस्क फैक्टर है किसी को और कैंसर होने से पहले ही अगर हम उसको कैलेंडुला मदर टिंचर में देते हैं पिलाने के लिए, साथ में अगर हम अल्फा भी उसमें मिला लें, तो मरीज को कैंसर होने का या कैंसर को फैलने का जो चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको 4 कैरेक्टर्स बताए कैलेंडुला के। आशा करता हूं कि आपको मेरे इस वीडियो से कैलेंडुला के जो मेन 4 कैरेक्टर्स हैं वो याद हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप कैलेंडुला को अपनी प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में भी इसको मेमोराइज करने में आपको मदद मिलेगी और जिंदगी भर आपको इसके ये कैरेक्टर इस वीडियो की मदद से आपको याद रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।